दोस्तों आरपीएससी के पेपर का सलूशन लेकर हम फिर से आ चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे क्लास 13वीं को। अब से पहले हमने क्लास 12 तक डिस्कस कर लिया है, अगर आपने नहीं देखी तो उनको भी देख ले दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, राजस्थान जीके के लास्ट ईयर के ईओ, आरओ, आरएएस और पीएसआई के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। 80% से भी ज़्यादा पुराने पेपरों से के इर्द गिर्द हमारा पेपर बनने वाला होता है। ईओ आरओ का जो भी नेक्स्ट पेपर आने वाला है उसमें 80% से भी ज़्यादा पेपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी पेपर से या फिर पुराने पेपरों के इर्द गिर्द होंगे। तो हम लोगों ने चैलेंज लिया है 45 दिन का, जिसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। दोस्तों यहाँ पे समाचार पत्र का नाम पूछा है कि भाई ऐसा समाचार पत्र को चिन्हित करो जिसमें राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी। यानी एक ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर था जिसमें राजा राम मोहन राय और उनकी जो आत्मीय सभा थी वो उससे रिलेटेड नहीं थी। तो बांग्ला भाषा का बंगाल बजट, बांग्ला भाषा का समाचार चंद्रिका, बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी, फारसी भाषा का मिरात उल अखबार। दोस्तों ये भी संबंधित था कौमुदी, चंद्रिका और उल अखबार संबंधित थे। जो संबंधित नहीं था वो बांग्ला भाषा का बंगाल गजट था। यानी कि जो बांग्ला भाषा का बंगाल गजट था वो किससे संबंधित नहीं था, राजा राम मोहन राय अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा से संबंध नहीं था। तो आंसर क्या हो जाता है, बंगाल भाषा का बंगाल बजट, यानी कि पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरी घरट की पदवी दी गई थी। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वेरी घटक की पदवी दी थी। यानी कि जो वेरी घटक की पदवी पृथ्वीराज ने किसे दी थी। तो दोस्तों पृथ्वीराज ने गोविंद राज को दी थी। किसे दी थी, गोविंद राज को ये पदवी दी थी। गोविंदास थर्ड को ये पदवी दी थी वेरी घटक की। ठीक है, दुर्लभ राज को नहीं दी थी, अर्णोराज को नहीं दी थी, विग्रहराज को नहीं दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सूची 1 व सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखते हैं आगे, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें एक सूची में प्रजामंडल दे रखा है तथा दूसरी सूची में नेता दे रखा है। यानी कि एक सूची को दूसरी सूची से रिलेट करना है तो कौन से प्रजामंडल का कौन सा नेता रहा है ये मिलाना है। तो देखते हैं जैसलमेर के दोस्तों कौन रहे हैं, मीठालाल व्यास। तो पहले में फर्स्ट आ गया, तो हम ऑप्शन में देख लेना जिसमें फर्स्ट है। तो ए में फर्स्ट सभी में है, बस सेकंड नंबर में नहीं है तो इसको काट दिया हमने। फिर देखते हैं बांसवाड़ा, जो बांसवाड़ा है उसके कौन थे, बांसवाड़ा के थे भूपेंद्र बाबू। मैं बाबू से याद रखती हूँ तो बांसवाड़ा के भूपेंद्र त्रिवेदी है। तो सेकंड में है कौन से, थर्ड। तो सेकंड में थर्ड देखते हैं किस में है, सेकंड में थर्ड एक ही ऑप्शन में है, थर्ड नंबर में, और बाकी के सब में नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन कट जाते हैं। फिर देखते हैं अलवर में कौन है, कुंज बिहारी लाल मोदी। तो यानी कि थर्ड में फोर्थ ये हमारा कंफर्म हो गया। और शाहपुरा की कौन है, रमेश चंद्र ओझा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हो गया, ये हमारा आंसर मैच हो गया। पहले में फर्स्ट, दूसरे में थर्ड, थर्ड में फोर्थ और फोर्थ में सेकंड। यानी कि जो जैसलमेर के हैं वो नेता कौन रहे हैं, मीठालाल व्यास। बांसवाड़ा प्रजामंडल के रहे हैं भूपेंद्र त्रिवेदी। अलवर के रहे हैं कुंज बिहारी लाल मोदी। और शाहपुरा के रहे हैं रमेश चंद्र ओझा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी तरीके से बनाए जा रहे हैं आजकल कालानुक्रम को लेकर। इसका मतलब हमें डेट्स याद रहनी चाहिए। तो जो मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठन है उनके कालानुक्रम याद करने हैं, उस हिसाब से इनको जमाना है। तो जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। किस में हुई है, 1918 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई है 1918 में। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई है 1931 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1934 में। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई है 1938 में। अब हमें इनको एक दूसरे से मिलाना है। तो देखते हैं कौन सा, जैसे सबसे पहले कौन सा है हमारा 1918 वाला, यानी कि फर्स्ट क्या है 1918 वाला, यानी कि फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले फर्स्ट आ जाता है। तो फर्स्ट आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे 1931 वाला सेकंड आ गया। थर्ड पे मारवाड़ प्रजामंडल 1934 वाला। और मारवाड़ जो लोक परिषद है
वो चौथे नंबर पे आ जाती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, तो इसको टिक कर लेते हैं। जो ए ऑप्शन सही हो जाता है कि मारवाड़ हितकांडी सभा की स्थापना हुई थी 1918 में, मारवाड़ यूथ लीग की हुई थी 1931 में, मारवाड़ प्रजा मंडल की हुई थी 1934 में, और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1938 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया था। दोस्तों, ऐसा कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने रणहस्तिन का टाइटल अडॉप्ट किया था, यानी कि जिसने अपने टाइटल क्या रखा था, रणहस्तिन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वत्सराज। वत्सराज ने उपाधि कौन सी धारण करी थी, रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। तो आंसर क्या सही हो जाता है हमारा, वत्सराज। नागभट्ट नहीं है, नागभट्ट सेकंड भी नहीं है, मिहिर भोज भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था। दोस्तों, किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों के प्रचार का निर्णय किया था, यानी कि जो दयानंद सरस्वती है, इन्होंने अपने विचारों का जो हिंदी में प्रचार का निर्णय लिया था वो किसकी सलाह पर लिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, इनके गुरु थे केशव चंद्र सेन। इनकी सलाह पर इन्होंने क्या किया था, अपने विचारों को हिंदी में प्रकट करने का मानस बनाया था। ठीक है, तो ये सही हो जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, महादेव गोविंद रानडे नहीं है, बंकिम चंद्र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था। दोस्तों, जयपुर के जो कौन से शासक है जिन्होंने क्या करा था, सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था। दोस्तों, ये जो नागा थे, ये क्या थे, किसके द्वारा, सॉरी, नागा जो है इनको किसने सेना में भर्ती किया था। तो इसका सही आंसर है प्रताप सिंह ने। जो महाराजा जयपुर के प्रताप सिंह थे, उन्होंने इनको नागा शाखा में सर्वप्रथम भर्ती किया था। सवाई जय सिंह ने नहीं किया, ईश्वरी सिंह ने नहीं किया, और माधो सिंह प्रथम ने नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं, द सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी, यानी कि जो द सोल ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी थी। द सोल ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों। क्या ये वीडी सावरकर थे, नहीं। लाला लाजपत राय थे, नहीं, ये भी नहीं थे। रास बिहारी बोस थे, ये भी नहीं थे। किसने लिखी थी, विपिन चंद्रपाल ने कौन सी बुक लिखी है, द सोल ऑफ इंडिया, विपिन चंद्रपाल ने लिखी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, विपिन चंद्रपाल ने द सोल ऑफ इंडिया लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं, अथुर्ना का मंडलेशा मंदिर बनवाया था। दोस्तों, जो अथुर्ना का मंडलेशा मंदिर है वो कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। और किसने बनवाया था, चामुंडा राज परमार ने। किसने बनवाया था, चामुंडा राज परमार ने। कांकण देव परमार ने नहीं बनवाया, सत्यराज परमार ने नहीं बनवाया, मंडलिका परमार ने नहीं बनवाया। चामुंडा राज परमार ने किसकी, अथुर्ना के मंडलेशा मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एन.आर. बनर्जी के के.एन. दीक्षित ने उत्खनन किया था, यानी कि जो कौन सा ऐसा हमारा पुरातत्व स्थल है, यानी कि सभ्यता है, जिसका 1962 में एन.आर. बनर्जी और के.एन. दीक्षित ने उत्खनन किया था। तो दोस्तों, ये विराट की सभ्यता है, जिसका उत्खनन 1962-63 में एन.आर. बनर्जी और के.एन. दीक्षित ने किया था। कालीबंगा नहीं है, आहड़ नहीं है, और गणेश्वर नहीं है। विराट सभ्यता है, जो कि जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट की विद्रोह के प्रारंभ के समय का कौन सा युग असंगत है, यानी कि इसमें कौन सा युग में असंगत है, ये पूछा जा रहा है। किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये देशी रियासतों और पॉलिटिकल एजेंट जो 1857 की क्रांति के समय थे। तो मिला लेते हैं, भरतपुर के हॉल, जयपुर के कर्नल ईडन, मेवाड़ के सीएल सावर्स, मारवाड़ के मैकमोहन। दोस्तों, कौन सा असंगत है ये पूछा गया है। तो जयपुर के कौन थे, कर्नल ईडन थे, ये बात सही है। मेवाड़ के सावर्स थे, ये भी सही है। मारवाड़ के मैकमोहन थे। भरतपुर के हॉल नहीं थे, भरतपुर के हॉल नहीं थे, तो ये आंसर गलत हो जाता है, ये असंगत है। तो आंसर हमारा हो जाता है भरतपुर के हॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है। दोस्तों, एक किस संत के बारे में, ये संत संप्रदाय से क्वेश्चन उठाया कि जो धर्म जहाज नाम का, भक्ति पदारथ नाम का और नासकेत लीला नाम की रचनाएं है वो किस संत की है। तो दोस्तों, ये चरणदास जी की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं है, चरणदास जी की है। लालचंद जी की नहीं है, रामचरण जी की नहीं है, सुंदरदास जी की नहीं है, चरणदास जी की ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों, यहाँ पे किसी की बात हो रही है कि जो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शासक है जिसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों, ये कौन है? बीकानेर के राय सिंह थे, जिन्होंने बलूच विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसके साथ? अकबर के काल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोविड-19 के लिए भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का नाम है? अंतरनासा, इंटरनेशनल, ओके, इंटरनेशनल। ऐसा कौन सा टीका है कोविड-19 का जिसने भारत बायोटेक ने विकसित किया है? ये अंतरनासा टीके का नाम है दोस्तों BBV 154। BBV 154 ये क्या है? ये भारत बायोटेक द्वारा अंतरनासा टीके का नाम है। लेव नहीं है, नाउसेक एस नहीं है, एड कोविड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्राधिकरण अथॉरिटी गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी कि राज्य मंत्रिमंडल ने एक अथॉरिटी गठन करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम क्या है? यानी कि राज्य सरकार ने एक ऐसी अथॉरिटी गठित करी है जो क्या करेगा, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं ना, उसमें जवाबदेही के साथ साथ पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि व गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। ऐसी कौन सी अथॉरिटी का उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उस अथॉरिटी का नाम क्या है? उस अथॉरिटी का नाम है राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। दोस्तों, क्या नाम है? राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण, ये वाला इसका नाम है। बाकी के ये नहीं है। जन कल्याणकारी योजना अंकेक्षण प्राधिकरण ये नहीं है। राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन जवाबदेही प्राधिकरण ये भी नहीं है। राजस्थान जन कल्याणकारी योजना जवाबदेही प्राधिकरण ये नहीं है। क्या है? राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतः विनिमय के लिए नियम कौन बनाता है? दोस्तों, जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम यानी हाई कोर्ट है, उसकी पद्धति और प्रक्रिया के लिए साधारणतः विनिमय के लिए नियम कौन बनाता है? तो दोस्तों, ये कौन बनाता है? उच्चतम न्यायालय ही बनाता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। यानी कि अगर उच्च न्यायालय में कोई नियम बनाना है तो कौन बनाएगा? उच्चतम न्यायालय। और उसको अनुमोदित कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो संसद द्वारा राष्ट्रपति का ये नहीं होगा, संसद नहीं बनाएगी, सिविल और न्यायिक अधिकारी नहीं बनाएंगे, उच्च न्यायालय ही बनाएगा और अनुमोदित करेगा उसे राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। यानी कि दोस्तों, इनकी चोटियों की जो ऊंचाई है उनको बढ़ते हुए क्रम में सजानी है। तो दोस्तों, जो बैराट की पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर। अचलगढ़ की है 1380 मीटर और कुंभलगढ़ की है 1224 और शेर की है 1597। तो डी सबसे एंड में आएगा। तो डी सबसे एंड में आएगा, यानी कि सारे ऑप्शनों में है तो सबसे पहले कट जाएगा 4 नंबर, क्योंकि डी की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है तो 4 नंबर सबसे एंड में आना चाहिए, तो ये कट गया। फिर बी आना चाहिए तो 2, फिर ए ऑप्शन भी कट जाता है कि बी, तीसरे नंबर इधर पीछे से डी और बी हो गए, तो ये दूसरा और तीसरा हो सकता है। फिर हम देखते हैं कुंभलगढ़, फिर सी आना चाहिए, तो यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन भी कट जाता है, आंसर हो जाता है हमारा 2। यानी कि सबसे ऊंची कौन सी है हमारी? इसमें शेर है, फिर उसके बाद में है अचलगढ़, फिर है कुंभलगढ़, फिर क्या है? बैराट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी व ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः है। दोस्तों, किसकी बात हो रही है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी व ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः हैं टोंक और पाली। यानी कि जो शहरी जो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस में है? टोंक में है। और ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वो पाली में है। तो इसका आंसर हो जाता है टोंक और पाली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में पैराशूटर अवनी लकीरा ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टेडियम HH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? दोस्त, जो अभी पैराशूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो ऑब्वियसली ये विश्व रिकॉर्ड और गोल्ड मेडल कहाँ ही जीतेंगी? वो फ्रांस में ही जीतेंगी। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा? फ्रांस हो जाता है। जापान इसका आंसर नहीं है।
चीन नहीं है, जर्मनी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था। दोस्तों जो सर्वप्रथम सीमेंट का उद्योग स्थापित किया गया था, राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों, ये लाखेरी बूंदी में किया गया था। तो दूसरा आंसर इसका सही हो जाता है। इसका ये मोडक नहीं है, मोडक नहीं है, ब्यावर नहीं है, खारिया नहीं है, लाखेरी बूंदी में क्या हुआ था, प्रथम सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या लगभग है। दोस्तों जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए हैं उनमें भाग लेने वालों की सबसे ज़्यादा संख्या है 30 लाख, यानी कि 30 लाख जो अनुमानित संख्या है, 30 लाख लोगों ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हमारे संविधान की कुछ लोकतांत्रिक विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देख लेते हैं। ये इसके हिसाब से देखना है और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर भी हमें ढूंढना है। तो अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दोस्तों अनुच्छेद कौन सा कहता है, 75 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये बात सही है। अनुच्छेद 75(5) कहता है कि मंत्री बनने से हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता की अनिवार्यता है। ये नहीं सही है, सही नहीं है ना। अनुच्छेद 326 कहता है वयस्क मताधिकार। ये बात सही है कि जो अनुच्छेद 326 कहता है कि वयस्क मताधिकार का अधिकार है। अनुच्छेद 325 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली के किसी भी व्यक्ति का अपात्र नहीं होना। नहीं, ये गलत है। तो इसके अनुसार हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट ए सही है और सी सही है। वयस्क मताधिकार और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और 75(3) में है और अनुच्छेद 326 में है। जिसके अनुसार हमारा आंसर हो जाता है ए और सी सही है। ए और सी आंसर तो हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा बी और डी गलत है, तो जिसमें बी भी है उनको काट दो, तो ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, यानी कि चौथा क्या हो गया, ए सी का आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य समूची सरकार का नहीं है। दोस्तों आरटीई जो एक्ट आया है 2009 वाला, राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया है, उनमें से सरकार नहीं है। कौन सा कर्तव्य समूची सरकार का नहीं है, यानी कि इससे रिलेटेड कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश और उसको पूरा करने की सुनिश्चितता, ये बात सही है। शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना, ये बात भी सही है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा विकसित करना, ये बात भी सही है। ये तीनों बातें सही है। जो सही नहीं है वो क्या है कि आर्ट्स पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, ये बात गलत है। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा चौथा, कि जो इसमें कर्तव्य सरकार का नहीं है वो कौन सा कर्तव्य नहीं कि आस पड़ोस में, जरूरी थोड़े कि आस पड़ोस में ही, आसपास थोड़ी जो भी थोड़ी दूर है वो भी तो स्कूल हो सकता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, एक सेकंड ये हट गया, हाँ। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है। दोस्तों 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। दोस्तों जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है वो कौन कौन से जिले हैं, डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। तो डूंगरपुर तो है यहाँ पे, पर करौली और भरतपुर नहीं है। पाली है यहाँ पे, पर गंगानगर, सवाई माधोपुर नहीं है। प्रतापगढ़ इसमें दे दिया है। तो दोस्तों कौन सा सही है हमारा, डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितनी स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। किससे, बायोमास से। जो हमारी बायोमास नॉन फॉसिल फ्यूल्स है उससे 2030 तक कितनी क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों, तो 650 गीगावाट, 650 गीगावाट लक्ष्य रखा है। 500 गीगावाट लक्ष्य रखा है। कितना लक्ष्य रखा है, 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। ये हो जाता है 500 गीगावाट का लक्ष्य, किससे, गैर जीवाश्म ईंधन से 2030 तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई है। दोस्तों समग्र शिक्षा जो है उसमें कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई है, देखते हैं कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई है। तो देखते हैं SSA, RMSSA,
दोस्तों ये तो दोनों है तो सही, लेकिन इसके अलावा एक अध्यापक शिक्षा भी है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाता है, एक गलत है। फिर जैसे एसएसए डीडीपी नहीं है, इसमें डीडीपी नहीं है, तो ये सब नहीं है, तो हमारा क्या है एसएसए और आरएमएस एक एवं अध्यापक शिक्षा कौन सा समग्र शिक्षा के सम्मिलित की गई योजनाएं है। नेक्स्ट देखते हैं, बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है। जो दोस्तों भीलवाड़ा में जो त्रिवेणी संगम है बिगोद, उसमें 3 नदियों का संगम कौन कौन सी है, तो बनास, बेड़च और मेनाल। तो ये आंसर हमारा कौन सा सही हो जाता है, दूसरा बनास, बेड़च, मेनाल, जो हमारी तीनों नदियां हैं वो बिगोद में भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है। तो देखता हूँ पहले में ये खारी नहीं है, इसकी वजह से एक ऑप्शन कट जाता है, डाई नहीं ये कट जाता है, और डाई खारी ये कट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है। दोस्तों ऐसी कौन सी नस्ल है जो राजस्थान की नहीं है, वो कौन सी है, कौन सी भेड़ राजस्थान में नहीं है, तो मालवी नहीं है हमारे पास। मगरा, मारवाड़ी और मालपुरी तीनों है, ये मालवी नहीं है भेड़ की नस्ल। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2021-20 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल प्रतिशत जिनके पास बैंक अथवा बचत खाता जिसका वे स्वयं उपयोग करती है कितना परसेंट है, 79.6%। यानी कि राजस्थान में कितनी इतनी महिलाएं हैं जिनके पास खुद का बैंक है और वो अपने बचत खाते का खुद ही उपयोग करती है, तो ये कितनी है 79.6% महिलाएं। ठीक है, राजस्थान भारत निर्वाचन आयोग की पहली हेलो वोटर्स वेब सीरीज वेब रेडियो है। इनमें से कार्यक्रम की कौन सी एक सूची गलत है। दोस्तों इसमें ये वेब रेडियो है हेलो वोटर्स, इसमें एक सूची गलत है, उस कार्यक्रमों की उस सूची गलत सूची को निकालना है और बाकी को सही करना है। दोस्तों चुनाव की कहानियाँ, मत मूल्य, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, मत एवं मतदान, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, एक भी वोटर छूटे ना। चुनाव की कहानियाँ, मस्ती, दोस्ती, मतदान, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास। चुनाव की कहानियाँ, लोकतंत्र एक्सप्रेस, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास। तो दोस्तों इसमें गलत सूची कौन सी है, पहले नंबर की, कि जो चुनाव की कहानियाँ है, मत मूल्य, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, तो हमारा जो मत एवं मूल्य है ये वाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए। दोस्तों इन परमाणु संयंत्रों पर विचार करना है और इनकी बढ़ती हुई क्षमता के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा है, NAPS2 नेरोरा उत्तर प्रदेश, TAPS1 तारापुर महाराष्ट्र, KKNPP2 कुंडनकुलम तमिलनाडु, RAPS1 राउतबाटा राजस्थान। दोस्तों सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है, सी यानी KKNPS2 कुंडनकुलम तमिलनाडु की। तो सी सबसे जिस ऑप्शन में होगा सबसे ज़्यादा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 कट जाता है, 3 कट जाता है, 1 कट जाता है, तो हमारा दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, DBAC क्या हम है, सबसे ज़्यादा क्षमता है KKNPP2 कुंडनकुलम तमिलनाडु की। फिर उसके बाद में है ANPS2 नेरोरा उत्तर प्रदेश वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। फिर उसके बाद में है B यानी कि TAPS1 तारापुर महाराष्ट्र की, और RAPS1 राउतपाटा की सबसे कम है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य ओपन स्कूल 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु कितने अवसर देता है। दोस्तों जो ओपन स्कूल है यानी कि जो ओपन स्कूल है वो 5 वर्ष की अवधि में एक अभ्यर्थी को अपनी परीक्षा उत्तीर्ण करने के कितने अवसर देता है दोस्तों, तो कितने अवसर देता है, टोटल 9 अवसर देता है कि भाई 9 अटेम्प्ट्स में आप क्या कर लो, अपनी परीक्षा को पास कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। दोस्तों जो केंद्रीय शुष्क बागवानी स्थान है वो कहाँ स्थित है, बीकानेर में, यानी कि जो बीकानेर में स्थित है वो कौन सा है, हमारा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान के देश में स्थान है। क्या पूछा जा रहा है कि जो NFA है, हमारा NFA अधिनियम आया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी अधिनियम, उसके अनुसार राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो राजस्थान का 15वां स्थान आया है NFA में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, ये किसने कहा था दोस्तों, आइवर जेनिंग्स ने ये बात कही थी कि जो भारत का संविधान है वो बहुत लंबा है, बहुत कठोर और बहुत आगे है, ये किसने कहा, आइवर जेनिंग्स ने।
कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों में AW जलवायु पाई जाती है। दोस्तों जो AW है वो दक्षिण में पाई जाती है, तो यहाँ पे जो दक्षिण का जिला होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो AW जलवायु कोपेन के अनुसार कहाँ पाई जाती है, तो नागौर नहीं है, भरतपुर नहीं है, जयपुर नहीं है। कौन सा आंसर हो जाता है, डूंगरपुर सही आंसर हो जाता है। भरतपुर, जयपुर और नागौर नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों जो स्माइल कार्यक्रम है वो सरकारी विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है सरकारी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्या देखते हैं, सरकारी विद्यालयों के लिए स्माइल प्रोग्राम तैयार किया गया है, तो नेक्स्ट देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता तो सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दोस्तों जो RTE एक्ट है उसके अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता व संरक्षकों का प्रतिनिधित्व कितना % होना चाहिए दोस्तों, तो ये होना चाहिए कम से कम 3/4, यानी कि जो समितियों के सदस्य हैं उसमें 3/4 क्या होने चाहिए, विद्यार्थियों के माता पिता। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है ये देख लेते हैं। ठीक है, समिति सदस्य कम से कम 3/4, हाँ ये हो गया। समिति सदस्य कम से कम 2/3 नहीं, आधे नहीं, कम 1/3 भी नहीं, तो 3/4 होना चाहिए, तो सही आंसर हो जाता है हमारे समिति सदस्यों का कम से कम 3/4 क्या होने चाहिए, बालकों के संरक्षक या उनके माता पिता होना चाहिए। राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है। दोस्तों देवगढ़ जो पवन ऊर्जा परियोजना है हमारी कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। बांसवाड़ा में नहीं है, जयपुर में नहीं है, कोटा में नहीं है। देवगढ़ पवन परियोजना प्रतापगढ़ में स्थित है। आंसर क्या है, प्रतापगढ़। इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये कैसा लगा हमें जरूर बताना। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।